अब जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, शेफ के टच करने पर बॉन्गसुन उसको मारकर नीचे गिरा देती है क्योंकि अब बॉन्गसुन के अंदर वो घोस्ट घुसी हुई है। ये देख सब बहुत सरप्राइज होते हैं और शेफ से माफ़ी मांगने को बोलते हैं। तभी शेफ उठकर उससे कीज़ मांगता है पर बॉन्गसुन मना कर देती है कि उसके पास कोई कीज़ नहीं है। तभी अपने जेब पर देखने पर उसे कीज़ मिल जाती है। शेफ वो लेकर वहाँ से चला जाता है पर सब बॉन्गसुन को डांटने लगते हैं। अब ये घोस्ट सोचती है कि ये सब मैं सहन नहीं कर सकती और बॉन्गसुन की बॉडी से निकलने की कोशिश करती है पर वो निकल नहीं पाती। तभी उसको वो बात याद आती है जो शमन ने उससे कही थी कि अगर ये घोस्ट किसी ऐसे इंसान की शरीर में घुस जाएगी जिसकी फ्रीक्वेंसी इसकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी तो ये उसी इंसान के शरीर में फंस जाएगी। घोस्ट ये सोच रोने लगती है और बेहोश हो जाती है। सब उसको उठाने की बहुत कोशिश करते हैं पर पता चलता है कि वो तो सिर्फ बेहोश होने की एक्टिंग कर रही है। अपने चारों तरफ लड़कों को देख वो बहुत खुश हो जाती है और फाइनली उठ जाती है और जाकर अपने बॉस से माफ़ी भी मांगती है। शेफ उसको माफ़ कर देता है और काम पे वापस ले लेता है। किचन में जाने पर उसको यानी घोस्ट को सब जाना पहचाना लगता है जैसे कि उसने किचन में पहले काम करा है। पर अब सबका बॉन्गसुन पे शक बढ़ता ही जा रहा होता है क्योंकि वो बहुत अजीब बिहेव कर रही होती है। पलटकर जवाब दे देती है, चुगली कर रही होती है, हंस हंस कर बात कर रही होती है, अपने शेफ को डांट रही है जिसके सामने उसकी पहले आवाज़ तक नहीं निकलती थी और यहाँ तक कि अपने साथ काम वाले लड़कों को नहाते हुए भी देखती है। उसका ये बिहेवियर देख उसके साथ वाले सोचते हैं कि उसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या कोई मेंटल प्रॉब्लम हो रही है। वहीं अब एक दिन रेस्टोरेंट में काम करते वक्त उनके शेफ को पुलिस स्टेशन से एक कॉल आता है। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर पता चलता है कि वो लड़की जिसने बॉन्गसुन से बदतमीजी की थी उसने शेफ पर केस कर दिया है असॉल्ट का। ये सुन सियोन वू यानी शेफ माफ़ी मांगने से साफ इनकार कर देता है। उसके बहन का पति उसको काफ़ी समझाता है कि तुम फेमस हो और ये तुम्हारी अच्छी इमेज को ख़राब कर देगा पर सियोन वू फिर भी सेटलमेंट के लिए रेडी नहीं होता और साथ ही उसकी दोस्त सो योंग को भी इस बारे में पता चल जाता है जो कि एक रिपोर्टर है। अब रेस्ट रूम से निकलते वक्त बॉन्गसुन यानी वो घोस्ट उसके कलीग के साथ जाने की जिद करती है और बियर पीने के लिए बोलती है। बियर पीने के बाद वो उस लड़के से बहुत जिद करती है कि चलो मेरे साथ कोई अकेले टाइम स्पेंड करो पर वो लड़का साफ इनकार कर देता है और टैक्सी लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी बॉन्गसुन को उसके लैंडलॉर्ड का कॉल आता है कि अपार्टमेंट खाली करना है। वो जब बॉन्गसुन के अपार्टमेंट में पहुंचती है तो उसको पता चलता है कि ये लड़की तो भूत देख सकती है क्योंकि उसके अपार्टमेंट में एक भूत बैठा होता है और ये लड़की उस भूत को देख पा रही है। वहीं दूसरी तरफ सुनवू को पुलिस स्टेशन से फिर से कॉल आता है कि सेटलमेंट हो चुका है और उसकी माँ ने उस लेडी को पैसे दे दिए हैं और साथ ही माफ़ी भी मांग ली है। ये सुन सियोनवू सीधा जाता है अपनी माँ के पास जो कि एक प्रोफेसर है और उन्हें डांटने लगता है कि उन्होंने उसकी मदद क्यों की। इस पर उसकी माँ बोलती है मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। तभी सुनवू बोलता है ये माँ तब कहाँ थी जब मैं बचपन में रो रहा था, अकेला था, खाना नहीं बना पाता था और आप मुझे अवॉइड कर कर सीधे ऑफिस चली जाती थी। उसकी माँ कुछ बोल नहीं पाती और वो उसके ऑफिस से बाहर निकलकर जा रही होता है कि उसकी माँ उसे फिर से रोकती है और पूछती है क्या तुमने वो तलिस्मान पहना जो मैंने तुम्हें पहनने को कहा था। दरअसल बात यह है कि सुनवू की माँ भूत भगाने वाले लोगों और बातों पर काफी ज्यादा विश्वास करती है और उसकी माँ को किसी समन ने बोला है कि उसके बेटे का ये साल काफी ज्यादा खराब है क्योंकि उस पर कोई भूत अटैक करने वाली है और इसी वजह से इसकी माँ ने सुनवू को एक तलिस्मान दिया था जिससे भूत उससे दूर रहे। सुनवू तलिस्मान की बात अवॉइड कर कर वहां से चला जाता है और उसको कॉल आता है अपनी दोस्त सो योंग का। सो योंग को सुनवू बताता है कि ये रिपोर्टर का इतना ज़्यादा असर पड़ेगा मुझे पता नहीं था और रेस्टोरेंट में अब कस्टमर्स भी काफ़ी कम आने लग गए हैं, साथ ही मेरी रेटिंग भी गिर चुकी है इंटरनेट पे। इस पर उसकी दोस्त जो कि ऑब्वियसली रिपोर्टर है सजेस्ट करती है कि हमारा चैनल एक शो ऑर्गेनाइज कर रहा है जो कि एक शेफ सर्वाइवल शो है, तुम उसमें पार्ट लेकर अपना इमेज क्लियर क्यों नहीं कर लेते। सुनवू मना कर देता है पर फिर भी उसकी दोस्त उसे इंसिस्ट करती है। तभी वो उसके बारे में सोचने को बोलता है।
अब ये दोनों जाके सीधा पहुंचते हैं उस जगह पर जहां पर मरे हुए लोगों की अस्थियां और उनकी फोटो रखी होती है। यहीं पे से हमें पता चलता है कि उन दोनों का ही एक कॉमन फ्रेंड काफ़ी पहले मर चुका है और ये दोनों उसे काफ़ी मिस कर रहे हैं, जिसे देख उसकी ये फ्रेंड सो यूं काफ़ी दुखी हो गई है। अब यहाँ पे बताया नहीं जाता कि इस फ्रेंड का इन दोनों से क्या रिलेशन है, वो हमें आगे पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ सेओनवू की माँ उसी सेम समन को कॉल करती है जो उस घोस्ट को ढूंढ रही है और अपनी बेटे की मदद करने को बोलती है। समन उसकी मदद करने के लिए मान जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है सोनवू की माँ की साइड की स्टोरी कि वो 19 साल की थी और गलती से प्रेग्नेंट हो जाती है। जब तक का उसे अकल आती है उसकी दूसरी भी बेटी हो जाती है और वो दोनों को संभालने के लिए जॉब करती है, जिस वजह से वो अपने बच्चों को कोई भी टाइम नहीं दे पाती। अब फाइनली समन और उसकी माँ मिलते हैं और समन उसे अपने बेटे के रेस्टोरेंट ले जाने को बोलती है। तभी सोनवू उसे अपने बेटे के रेस्टोरेंट ले जाती है और वहाँ पर बोंगसुन उसे देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है और अपना गला पकड़ लेती है ताकि जो घुंघरू समन ने उसके गले में बांधे हैं वो बजे ना। समन पलटकर उसे बहुत अजीब तरह से देखती है और सोचती है मैं इसे कहीं जानती हूँ क्या या मैं इसे पहचानती हूँ, पर कुछ करती नहीं है। अब बोंगसुन जब रास्ते में जा रही होती है वो खुद ही से सोचती है कि मैं ऐसी बॉडी और ऐसी लड़की के अंदर क्यों घुसी जिसको आदमियों को सिड्यूस करना आता ही नहीं है। मेरा रिग्रेट कैसे ख़त्म होगा अगर मैं इसी के शरीर के अंदर घुसी रही तो। और वो देखती है कि एक जगह बहुत लोगों की भीड़ है और साथ ही पुलिस भी वहाँ पे खड़ी है। वो जब भाग के वहाँ देखती है तो उसको पुलिस ऑफिसर दिखता है, सियोनजे दिखाई देता है। उसे सियोनजे पता नहीं क्यों जाना पहचाना लगता है, जबकि उसने सियोनजे को पहले कभी नहीं देखा है। और उस बिल्डिंग से निकल के आ रही होती है एक डेड बॉडी। डेड बॉडी निकल के आने पर सियोनजे एक बच्चे की आंखें बंद कर लेता है और ये देख वो घोस्ट को सियोनजे अब काफी पसंद और हॉट लगने लग जाता है। वहीं इधर सुनवू कंपटीशन में जाने को रेडी हो जाता है और अपने एक शेफ मिनसू से हेल्प करने के लिए बोलता है और उसके साथ शो पे चलने को बोलता है। अब शो का दिन आ जाता है पर मिनसू गलती से शेफ का चाकू ही घर पे भूल जाता है। वो वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से बाहर निकल जाता है और बोंगसू को कॉल कर बोलता है कि वो चाकू ले आए। बोंगसुन उस चाकू को ले आती है पर वहीं उसके हेल्पर शेफ को अंदर नहीं घुसने दिया जाता क्योंकि वो अपनी आईडी अंदर ही भूल गया है और अब गार्ड उसे बिना आईडी के एंटर नहीं करने दे रहे हैं। वो बहुत कोशिश करता है फिर भी गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता। और इधर उसकी रिपोर्टर दोस्त सजेस्ट करती है कि वो बोंगसू के साथ ही शो का कंटिन्यूएशन करे। अब शो स्टार्ट होता है और उनको चैलेंज दिया जाता है कि कुछ ऐसी डिश बनाई जाए जो एक माँ अपने बेटे के लिए बनाएगी अभी अभी आर्मी में जॉब मिल रखी है और वो रात को अपने दोस्तों के साथ पीकर सोया है। ये सुन सियोनवू बहुत घबरा जाता है क्योंकि उसने कभी अपनी माँ की हाथ का खाना खाया नहीं और उसको राइस भी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये चैलेंज उसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। अब यहाँ दूसरा शेफ सारे आइटम्स बना चुका है और इधर सोनवू का चावल जल जाता है। ये देख बोंगसुन उसको मदद करने के लिए आगे बढ़ती है और उस जले हुए चावल की एक अपनी ही डिश बनाती है। अब भले ही दूसरे शेफ का खाना काफ़ी फैंसी होता है और सोनवू का खाना काफ़ी सिंपल, फिर भी जजेस उसके खाने की काफ़ी तारीफ करते हैं। तभी उसकी रिपोर्टर दोस्त उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और बोलती है कि अब तो बोंगसुन तुम्हारे साथ दिख चुकी है तो आगे के एपिसोड भी तुम्हें बोंगसुन के साथ ही करने होंगे। और वहीं पर मिनसू भी पहुंच जाता है और काफ़ी माफ़ी मांगता है, पर जैसे कि अब तो वो कंपटीशन से आउट हो ही चुका है। अब यहीं एक अजीब सी चीज़ दिखती है कि वो पुलिस ऑफिसर सियोनजे बार बार इसी सेम रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाता है, भले ही कितनी लड़ाइयाँ क्यों ना हो रही हो और भले ही उनके बर्तन भी साफ क्यों ना हो। उसके पुलिस ऑफिसर दोस्त भी उसे वहाँ जाने को मना करते हैं पर वो फिर भी वहीं बार बार जाता है। साथ ही एक दिन उसी सेम रेस्टोरेंट के ओनर से एक आदमी वो सेम डिश मांगता है जो डिश बोंगसुन ने उस कंपटीशन में बनाई थी और उससे पूछता है आपकी बेटी आजकल कहाँ है। इस पर वो ओनर कुछ जवाब नहीं दे पाता और हम समझ पाते हैं कि उसकी बेटी के साथ कुछ गड़बड़ है।
इधर दूसरी तरफ बॉन्गसुन काफ़ी खुश होती है कि उसने ये डिश बनाई, पर वो ये भी सोच रही होती है कि आखिर ये डिश उसके दिमाग में आई कैसे। और वो चलते चलते एक लड़के को देखती है जो पी कर बहुत वॉमिट कर रहा होता है और बेहोश होकर गिर जाता है। वो उसे उठाकर उसका फ़ोन चेक करके उसके पापा को कॉल करती है, पर उसके पापा कॉल नहीं उठाते। तभी वो उसको लेकर जाती है पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन वाला बॉन्गसुन से काफ़ी फॉर्मली बात नहीं करता और बहुत फ्रेंडली बात कर रहा होता है। तभी वो बहुत सोचती है, अच्छा ये मुझे जाना पहचाना लग रहा था, क्योंकि ये लड़की जिसके शरीर में मैं घुसी हूँ वो लड़की इसको जानती है। अब पुलिस ऑफिसर उसके पापा को कॉल करते हैं और उसके पापा फाइनली उसको लेने आते हैं, जो कि उसी सेम रेस्टोरेंट का ओनर है। उसे देख बॉन्गसुन के अंदर घुसी घोस्ट को एक विजुअल्स आने लग जाते हैं, एक फ्लैशबैक की तरह, और वो देखती है वही सेम रेस्टोरेंट बहुत बिजी है, उसी सेम रेस्टोरेंट में वो काम कर रही है, वो सेम डिश बना रही है जो उसने आज मास्टर शेफ वाले शो में बनाई, और वो जो लड़के को लेकर आई है वो उसे भाई कह रही है और उसे मार रही है, और ये जो लड़का है वो उसका भाई है, और ये जो आदमी है जो रेस्टोरेंट का ओनर है वो उसके पापा हैं, और इसका नाम सियोन ए है। तो अब फाइनली ये घोस्ट को अपना नाम भी पता चल जाता है जो कि सियोन ए है, और अपनी फैमिली के भी बारे में पता चल जाता है जो कि इसके ये पापा और इसका ये भाई है। और उसकी आंखें ये फ्लैशबैक देख काफ़ी नम हो जाती हैं और वो बहुत रोने लगती है। और यहीं पर सेकंड पार्ट का एंड हो जाता है। अब इस पार्ट ने हमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रखा है, और ये सारे कन्फ्यूजन क्लियर होंगे नेक्स्ट पार्ट पे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ आप उस पार्ट को बिल्कुल मिस ना करें। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसे लग रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।